हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सोचोगे ये इतना सुंदर सी चीज़ क्या है, तो ये है प्रिशा ने मंडाला आर्ट किया है। अगेन मंडाला आर्ट में ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चली है और बहुत जल्दी बना देती है। ये इसने आई थिंक 1.5 दिन में बना दिया है। शंकर भगवान बनाए हैं और अपना नाम लिख रही है मेरे कहने पे। और ये इसने किसके लिए बनाए हैं वो ये अभी आपको खुद बताएगी। आप लोगों को कैसा लगा उसका मंडाला कमेंट करके ज़रूर बताना। बच्चों का ज़रा हौसला बढ़ता है जब वो कोई काम करते हैं नया और हम उसकी तारीफ़ कर देते हैं, तो उनके अंदर जज्बा दुगना हो जाता है। मुझे लगता है मंडाला और भी बहुत अच्छा कर सकती है। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं उसके मंडाला पेंटिंग्स ना। सो ये मैंने एक और बनाया है। ये मुझे बहुत टाइम से बनाने की इच्छा थी नानी के लिए, क्योंकि वो भोलेनाथ जी में बहुत मानती है, वो शिव जी में बहुत मानती है, तो इसलिए उनके लिए मैंने ये बनाया है। और जब भी हम जाएंगे उनके ये वाला देने वाली हूँ। इसमें अभी फिर भी थोड़ी आउटलाइंस बाकी है, जैसे थोड़ा थोड़ा कलर साइड पे रह जाता है। बहुत सुंदर है, तो वो आउटलाइंस करनी है, लेकिन वो करने के बाद मैं फिर फ़ोटोज़ खींचूँगी और वो मम्मी साइड पे अटैच कर देगी। इसको हम लोग फ्रेम करवाएंगे मम्मी को देने से पहले। बहुत ही सुंदर बनाया इसने, मतलब सच्ची में। और यहाँ देखिए इसने नाम वगैरह भी लिखा है मैंने। बहुत खूबसूरत बनाया। मंडाला तो तुमने पहले भी शेयर किया ना सबके साथ। हाँ, मतलब मेरा गणपति बप्पा वाला भी आपने देखा होगा, फिर मैंने उससे पहले भी बहुत सारे बनाए थे। और आज ये लोग ना हमारे पीछे पड़े हैं, इनको ना फुटवेयर खरीदना है, तो इनको हम लोग लेके जा रहे हैं। ऑर्डर किया है हमारे लिए फुटवेयर, जो आपको कुछ टाइम में मिलेगा वीडियो, लेकिन चाहिए फिर भी वो फुटवेयर कोई और चीज़ के लिए, और जो हम मांग रहे हो वो कोई और चीज़। हाँ, बच्चों की डिमांड कभी ख़त्म होती है क्या? चलो तैयार हो जाओ। 2 साल से एक भी डिमांड नहीं करी है। ओह माय गॉड, इज इट ट्रू? फुटवेयर में? अच्छा हाँ, फुटवेयर में। चलो तैयार हो जाओ, आज मौसम बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, ठंडक हो रही है। इससे मैंने फुल स्लीव टी शर्ट निकाल दी। चलो तैयार हो जाओ। अभी ये मम्मा ने मुझे मेरी बर्थडे के टाइम पे दी थी, फियरलेस। तो ये है शाम का व्यू, बढ़िया वाला, बालकनी वाला। ग्रीनरी बहुत हो गई है हमारे पीछे, जो ग्राउंड है ना, और सामने भी आप देख सकते हो। ये मेरे जो व्यू है ना मेरे इसका बालकनी का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कई बार जब मैं फ्री टाइम में होती हूँ तो यहाँ ग्रीनरी देखती हूँ, आँखों को इतनी ठंडक मिलती है। यहाँ पे गाय भैंस भी आते हैं दिन में चरने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ देख के। मेरा ना दिल खुश हो जाता है हरियाली देख के ना। प्रिशा का मंडाला आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। बहुत ही सुंदर बनाने लग गई है ये, और बड़ा अच्छा लगता है देख के। और आज मैंने पता है फेस पे क्या अप्लाई किया है, एक अलग सा निखार और ग्लो आपको दिख रहा है ना। तो मैंने आज मेरा मैक का जो स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन आता है ना, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरे लाइफ में ऑर्डर करके मंगवाया हुआ है और आया हुआ है। तो आज मैंने पहली बार वो ट्राई किया है। थोड़ा सा एक शेड डार्कर आ गया है यार। ये मैक के प्रोडक्ट्स मंगाने में बहुत डर लगता है, बिकॉज़ इतने महंगे आते हैं। आई थिंक 2900 का है ये स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन, आपको पता ही होगा। ये लगा लो एंड यू आर डन, मतलब कॉम्पैक्ट प्लस फाउंडेशन एक साथ है। लेकिन ये थोड़ा सा मेरे स्किन से डार्कर आ गया। प्रिशा इसको लगाती है तो प्रिशा को परफेक्ट लग रहा है। अभी वो लगा रही है तो बोली मम्मी मुझे परफेक्ट लग रहा है, आप पे डार्क लग रहा है। थोड़ा सा डार्क है जो कि कैमरा में इतना पता नहीं चल रहा, बट आज मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है स्किन। क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं, इन लोगों को ना एक्चुअली कुछ शूज़ वगैरह चाहिए बच्चों को, बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं नहीं टाइम निकाल पा रही थी। तो आज मैंने कहा चलो चलते हैं बाहर, वेदर बहुत प्यारा हो रहा है। देखो ये देखो, इसके फेस पे बिल्कुल ठीक लग रहा है, मेरे फेस पे ये थोड़ा सा डार्कर लग रहा है। मेरा फेस एकदम अच्छा लग रहा है। हेलो गाइस, बच्चा ये टी शर्ट में नहीं आओगे आप, बच्चा चेंज योर क्लोथ्स। ओके, ऐसे नहीं आओगे। और आज ना मैंने प्रिशा से अपना वाला बैग ले लिया, इसने स्टील कर लिया था मेरा बैग, आज मैंने इससे ले लिया। आज मैं इसे लेके जा रही हूँ। मैं लेती तो हूँ नहीं कहीं पे। और वैसे भी ना ये बैग ऐसे ही पड़े रहेंगे, अगर इनको यूज़ ना किया जाए तो यूँ ही पड़े रहेंगे। तो आज इसको मैं लेके जाने वाली हूँ। उसके बेल्ट लगा के दो ना बेटा मुझे, ऐसे ही लो। नहीं ऐसे ही लो यार, ऐसे हैंडबैग की तरह से। और मैंने पता है आज क्या पहना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं दिखाती हूँ। सो मम्मा ने ये पहना हुआ है, ये मैं मीशो का है ये। मैंने आपके साथ शेयर किया एक वीडियो में। हाँ। बहुत प्यारा सा वो है, ये नीचे स्कर्ट है इसके, ये देखो तो नीचे स्कर्ट है और ये आगे से स्लिट वाला कुर्ता है। बहुत प्यारा सा ड्रेस है ये, और दुपट्टा बहुत प्यारा है इसका। ये एक्चुअली मैंने लिया था, लेकिन मेरे को पहनने को कहीं ओकेशन मिला ही नहीं, तो फिर मैंने ले लो। लो, एक भी मैं पहना नहीं, मैंने दे दिया ऐसे। और हाँ, आज तुम्हारी एक और चीज आई है ना, जरा ला के दिखाओ क्या है। आजकल ये बहुत खर्चा कराने लग गए हैं बच्चे लोग, मेरा बात मत पूछो बस। मेरा पर्स आपको याद आया, मैंने अमेजोन के एक हॉल में आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं चीज़ें मंगा के वापस भेज देती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ें जो हमें ऐसा लगता है कि भाई चेंज करना है, साइज़ प्रॉपर नहीं आया, वो आपको दिखा के भले हम लोग वापस कर दें, लेकिन कुछ चीज़ें तो हमारे पास हमेशा होती हैं। तो ये वाला बैग आपको याद आया, ये कौन से ब्रांड का है?
लिनो पेरोस, ऐसे ही प्रोनाउंसिएट करेंगे ना? लिनो पेरोस। हाँ, बहुत प्यारा बैग है। इसमें एक बेल्ट भी है, और बेल्ट तो जो कि मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैंने आज सूट पहना हुआ है, बट मैंने कहा प्रेशा तुम निकाल के दो अपनी अलमारी में से, तुम्हारी अलमारी में ये पड़ा हुआ अंडे देता रहेगा, इसको मैं आज यूज़ करती हूँ। तो ये बैग मैं लेके जा रही हूँ इसके साथ। वैसे ये वेस्टर्न पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, पर चलेगा यार। और मम्मी ने मेरे लिए कुछ मंगवाया है। एक्चुअली मेरा रक्षाबंधन का आउटफिट तय हो गया है, वो भी मम्मी ने आपको कोई ना कोई मीशो की वीडियो दिखाई दिया है, लेकिन मैं नहीं बताऊँगी वो कौन सा वाला, और शायद से आपको देख के लग भी जाएगा कि मेरे लिए, लेकिन वो मम्मी ने पहन के दिखाया। और मतलब मम्मी उसे रिटर्न करने वाली थी, और मैंने बोला कि लाओ मैं पहन के देखती हूँ मेरे पे कैसा लग रहा है। मैंने वो रख लिया और वो इतना अच्छा लग रहा था, तो मम्मी ने ना मीशो से ही मेरे लिए ये मंगवाई है। इतनी प्यारी रिंग, बहुत प्यारी। के दिखाओ कैसी लग रही है। अभी नहीं पहनूंगी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जब मेरे नेल्स तो बड़े हो जाएंगे तब पहन के दिखाऊंगी। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? दोनों भाई बहन में बहुत लंबे लंबे डिस्कशंस हो रहे हैं, दोनों के दोनों रक्षाबंधन के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, और डिस्कशन चलते रहते हैं। तू मुझे क्या गिफ्ट देगा, वो बोलता है तू मुझे क्या गिफ्ट देगी। भैया भैया को नहीं मिलता, बहन को मिलता है। देने वाला में से कुछ नहीं देने वाला, कुछ नहीं देने वाला। ये से प्रिशा इज वेटिंग फॉर द गिफ्ट। रक्षाबंधन के लिए लड़कियों को बहुत वेट होता है। ऐसा नहीं है, मेरा बहुत प्यारा भाई है, इससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब रक्षाबंधन आता है। मैं इसे बहुत प्यार करती है, मेरी जान का टुकड़ा है सच्ची। दोनों को फुटवेयर चाहिए, तो देखो हम लोग शायद पैंटालून जाएंगे। मैं हील्स लेने वाला हूँ। कितना सुंदर कैलकुलेटर है ये, बहुत सुंदर है ये। अमेजोन पे मैंने एक्चुअली ये ना किसी के वीडियो में देखा था, और मेरे मम्मी को मम्मी मेरे को भी ऐसा पिंक कलर वाला चाहिए। शूज चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? और तुम? मुझे फ्लैट्स चाहिए क्योंकि मैं डेली वेयर खत्म। मुझे फ्लिप फ्लॉप जो भी हो। आओ, बात ही नहीं करते आप तो। ईद का चांद हो गए तुसी, ईद का चांद हो गए। ये रहे हमारे पतिदेव। हाई करो, कितने कमजोर लगने लगे हो सच्ची में। वीक हो गए ना विवेक? कमेंट करके बताना आप। विवेक का बर्थडे आ रहा है, तो आप लोग क्या चाहते हो कि हम बर्थडे पे क्या करें? सितंबर में है, डेट नहीं बताऊंगी अभी तो बहुत टाइम है। हाँ, बट स्टिल कहाँ ज्यादा टाइम है, महीना जैसा बस। हाँ, तो आप बताइए हम क्या करें। लास्ट ईयर तो मैंने इनको बाहर एक हम लोग घर में रहेंगे क्योंकि इस बार गणपति है। गणपति है इस बार। गणपति 10th से स्टार्ट हो रहे हैं ना? हाँ, 10 सितंबर। और इस बार मेरे बर्थडे में कोई और भी आने वाला है। मम्मी, सबको पता है मम्मी आ रही है, सबको पता है। दादी आने वाले हैं, सबको पता है, सबको पता है। और अब ये बिल्कुल ठीक है। जो हेयर फॉल को लेके परेशान थे ना, आई थिंक इज ओके यार। ठीक हो ना? इनको हमने बहुत बूस्टअप किया है, बूस्टअप किया है हम तीनों ने मिलके कि आपको ऐसे नहीं सोचना है। कुछ कहो? और पापा बहुत अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, तो और डॉक्टर को भी दिखा दिया है हमने। उन्होंने भी कुछ विटामिन वगैरह स्टार्ट किए हैं, तो विटामिन वगैरह भी ले रहे हैं। और क्या कहना चाहोगे? कुछ बोलोगे? नहीं? और कुछ नहीं, आप लोग से ही फ्रीजिएगा। और अभी जो नॉर्थ में स्टार्ट हुआ है महीना, श्रावण महीना, दीदी कर रहे हैं, बहुत रश हो रहा है, तो बचिए उस चीज़ से। घर से भी आप प्रार्थना कर सकते। वैसे तो हम लोग भी गए थे ना मंदिर, हम लोग मंदिर गए थे, लेकिन वहाँ पे इतना नहीं था, वो नहीं था जितना जो रश दिखा रहे हैं ना न्यूज़ में। वाराणसी के मंदिर में, वहाँ के मंदिर में बहुत रश है, लोग ने मास्क नहीं पहना है, लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। मेहरबानी करके अगर हो सके तो घर से ही ठीक है ना। बाकी तो आप लोग सब बहुत ही समझदार हो। पापा की स्माइल सबसे ज़्यादा प्यारी है। तो आपने देखा होगा ना कि विवेक का फेस बहुत ज़्यादा पतला हो गया है। मैं उनकी बहुत केयर कर रही हूँ, बहुत ध्यान रख रही हूँ। एक्चुअली हम तीनों उनका बहुत ध्यान रख रहे हैं, जैसा कि हमने कन्वर्सेशन में आपको बताया भी, आपने सुना भी। आपने खुद देखा होगा विवेक का फेस कितना पतला लग रहा है, वो बहुत कमज़ोर लग रहे हैं। लेकिन अब वो पहले से बेटर हो चले हैं। काफ़ी डिप्रेशन से भी चले गए थे, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ और मम्मी भी चले गए, तो वो थोड़े से ना अकेले से पड़ गए थे। तो ये चीज़ हमने रियलाइज़ की। मतलब आपको मैं क्या बोलूँ, यही रीज़न है, मैं हर बार आपको व्लॉग में बता रही हूँ कि यही कुछ रीज़न है जिस वजह से मेरे व्लॉग इरेगुलर थे, और मैं ठीक तरह से व्लॉगिंग भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस वक्त मेरे हस्बैंड को मेरी ज़रूरत है। मैं सच बोलूँ ना, मैंने जब रियलाइज़ किया ना कि वो वीक हो चले हैं या डिप्रेशन में जा रहे हैं हेयर फॉल की वजह से, और बहुत सारे रीज़न्स हैं जो कभी मैं बैठ के डिस्कस करूँगी, जिस वजह से थोड़ा डिप्रेशन में चले गए थे। मैं छुप छुप के रोती थी, पता है। मैं आपको ये चीज़ कभी बताई नहीं, लेकिन मैं छुप छुप के उनको देखती थी, उनके साथ हंस के बात करती थी, लेकिन रूम में जाके मैं प्रिशा के साथ रोती थी। यही रीज़न है, मेरे दोनों बच्चे भी इस चीज़ को समझे, और आप मानेंगे अब प्रिशा और अभी बिल्कुल भी अपने पापा को अकेला नहीं छोड़ते। आगे रूम में उनके साथ ही बैठे रहते हैं जब मैं शूट करती हूँ। और ये पर्स कैसा लग रहा है बताना, इस वाले ड्रेस के साथ। ये ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही है ना।
तो मतलब सच्ची बोलूँ ना, कोई भी औरत अपने पति को ऐसे उदास या डिप्रेशन में नहीं देख सकती है, जो कि मैं भी नहीं देख पा रही थी। और जिस दिन से हम लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि वो थोड़े से डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम तीनों ने बस टास्क ले लिया था, चैलेंज ले लिया था कि अपने पापा को, अपने हस्बैंड को हमें ठीक करना है। और बस ही इज़ ऑल राइट नाउ, पहले से बेटर हैं वो। चेहरा इसीलिए उनका मुरझाया दिख रहा है क्योंकि कुछ दिनों से वो थोड़ा सा चुप चुप रहने लगे थे। यही रीज़न है, आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा, हम उनके साथ गेम खेल रहे थे। और अभी भी आप मानोगे मैं रोज़ शाम को उनको लेके निकल जाती हूँ, क्योंकि आप सोचोगे कि दीदी ऑलमोस्ट हर व्लॉग में बाहर क्यों जा रही है, तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है। नो डाउट हमें शॉपिंग तो करनी थी, बच्चों के फुटवेयर ख़त्म हो रहे थे। आप मानेंगे जब से विवेक बीमार हुए हैं जनवरी से, बच्चों के पास फुटवेयर नहीं थे। वो कई बार मुझे बोले थे लेकिन मैं नहीं दिला पाई थी। और तो और मैंने ऑनलाइन भी नहीं मंगाए थे। दिसंबर में जब हम गोवा जा रहे थे ना, तब प्रिशा को बूट मंगा के दिए थे एक, बस इसके अलावा फ्लैट्स वगैरह कुछ नहीं थे उसके पास। वो घर की चप्पलें पहन के बाहर जा रही थी। तो ये भी एक रीज़न है बाहर आने का। और मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ, कुछ दिनों से मैं रोज़ विवेक को शाम को लेके निकल जाती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि वो थोड़े डिप्रेशन में थे, तो यही चीज़ों से मैं उन्हें बाहर ला सकती हूँ ना। उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, भले व्लॉग छोटे बनाती हूँ या 1-2 दिन नहीं डालती, लेकिन इस वक्त उनको मेरी ज़रूरत है, ये मैंने रियलाइज़ किया। और जब ये रियलाइज़ किया ना, तब मैं बहुत रोई, क्योंकि मैं अपने काम में काफ़ी बिजी रहती थी। अचानक से मैंने नोटिस किया कि वो चुप चुप होते जा रहे हैं, डे बाय डे चुप चुप होते जा रहे हैं। जब मैंने रियलाइज़ किया ना, देन बस मैंने उन पे ऊपर पूरा ध्यान दिया है। फिर अब जब मैं शूट कर रही होती हूँ उस टाइम पे बच्चों को उनके साथ रखती हूँ। तो यही रीज़न्स हैं बस, जिस वजह से मैं थोड़ी सी परेशान सी थी, बट अब ठीक हूँ मैं, क्योंकि वो भी ठीक है। और देखो, ये सेम वही वैलीज़ हैं जो मैंने पहनी हुई हैं, मैंने भी पैंटालून से ही ली थी। और प्रिशा यहाँ पे फ्लैट्स ढूंढ रही है एक्चुअली। एक उसको हल्की फुल्की सी हील चाहिए और एक उसको फ्लैट चाहिए। हील उसके पास है, लेकिन फिर वो हैवी हील है। हैवी हील बच्चियों को वैसे भी ठीक नहीं रहती ना, तो ये एकदम लाइट हील ढूंढ रही है और एक फ्लैट लेने वाली है। और अभी को भी उसके फ्लिप फ्लॉप और क्रॉक्स, स्पोर्ट शूज़ सब चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत वक्त से बच्चों ने फुटवेयर नहीं लिया है। दोनों के पास कुछ नहीं है, बहुत पुराने पुराने दोनों पहन रहे हैं। अभी के शूज़ की हालत तो बहुत ही ख़राब हो गई, किसी दिन आपको दिखाऊंगी मैं। बट बच्चा मेरा वही पहन के काफ़ी दिन से हम कहीं जाते हैं तो जाता है, क्योंकि वो भी देख रहा था मम्मी अपने काम में बिज़ी है, पापा की केयर करने में बिज़ी है। जो भी कुछ हम पे बीता है, विवेक की बीमारी, जो भी उनको हुआ था, बच्चे भी बहुत ज़्यादा सहम गए थे। और बच्चों ने तो जैसे मतलब बहुत ही चुप चुप से हो गए थे। बच्चे भी बाहर घूमना फिरना भी भूल गए थे। अभी थोड़ा हम लोग शाम को जब निकलते हैं ना, क्योंकि विवेक को बाहर जाके थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम निकलते ही हैं रोज़ शाम को आजकल कार में। जाते कहीं नहीं, बस आ जाए हैं ये तो शॉप में हम लोग, बाकी हम लोग कार में घूम के आ जाते हैं। तो बच्चों को भी बिठा लेते हैं, इनको भी अच्छा लगता है। और अब यहाँ पे हम एक दूसरे आउटलेट पे आए हैं। यहाँ हम अवी के वो देख रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप्स और शूज़ तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं अमेज़न से, बट ये फ्लिप फ्लॉप और क्रॉक्स उसको चाहिए। फाइनली हम घर की तरफ मूव कर गए। मैं घर पे जाके आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या ख़रीदा है। और रोज़ आउटिंग करने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पहले क्या होता था, मैं शाम को भी बिज़ी रहती थी मेरे काम में, और विवेक घर में ही रहते थे शाम को भी, तो वो थोड़े अपसेट से हो गए थे। अभी रोज़ उनको लेके मैं थोड़ा सा बाहर जाती हूँ ना, तो ही इज़ गुड, बेटर नाउ। मैं अभी बैठ के दिखाती हूँ सब, मैं क्या क्या लिया है बैठ के दिखाती हूँ। ये मम्मी के हैं, बाबा को बोलिए। ये देखो पापा, ये मम्मी के मस्त है ना। यस, तो इसमें हल्की हील है। हाँ, एक के लिए आराम से अंदर बैठ के दिखाते हैं ना, ऐसे नहीं पता चलेगा। 3 लिए हैं इसने पैंटालून टोटल, एक मेरे हैं, 2 इसके हैं। इसमें अभी का है, अभी का सारा नहीं मिला, एक अभी का बस वो मिला है। क्रॉक्स फ्लिप फ्लॉप चाहिए, इसे वो रह गया। और इसमें है कुछ वेफर वगैरह, और इसमें क्या है, शिंगदाना वगैरह। ये वो ऐसा लग रहा है मस्त है ये। बड़ी लाइट चालू कर ना। हाँ, ये लिए एक मैंने। दिखा तेरे पाँव दिखा। ये देखिए गाइस, एक बहुत अच्छे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं आप बताना। एक ये लिए और फिर ये देखो, वो अपने निकाल के ला रहा है जल्दी अपने निकाल के ला रहा है छोटे बेबी के क्रॉक्स ही मिले। छोटे बेबी को फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, वो मिले नहीं है, कल मिल जाएंगे। और ये दिखाना, ये भी प्यारे लग रहे हैं। ये सब पैंटालून की शॉपिंग है। हील है, मुझे हल्की हील चाहिए थी, बहुत प्यारे लग रहे क्योंकि हैं। जो मेरे पास हील है वो बहुत बड़ी है। तो एक हो गए प्रिशा के फ्लैट, एक हो गए हील वाले। छोटे बेबी के क्रॉक्स हो गए। छोटे बेबी के फ्लिप फ्लॉप कल आएंगे। दिखाओ, दोनों खड़े हो जाओ, चलो। वाओ, क्यूटी पाइज। ये क्या हो रहा है अभी? क्यूटी पाइज अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्रिशा बहुत प्यारे लग रहे हैं ये, है ना। आप बताइएगा गाइज आपको कैसे लगे, कमेंट करके। और ये इसमें हील है और दूसरी बिल्कुल फ्लैट है। हाँ, दूसरी बिल्कुल फ्लैट, ये बिल्कुल फ्लैट है। मुझे हल्की सी चाहिए थी।
ये भी इतनी हील वैसे कह नहीं सकते, बहुत हल्की है। हमारी शॉपिंग पैंटलून से हुई है। और अभी का क्या था नाम, वहाँ सारे ब्रांड्स थे ना, हाँ, अभी का एक ब्रांड पूरा शोरूम था, सारे ब्रांड से। इसका ये तो निकालो बेटा, टैग निकाल के पहनो ना, मेरे पे भी टैग अच्छे लग रहे हैं। क्रॉक्स वैसे भी थोड़े से मॉनसून फ्रेंडली होते हैं तो अच्छे लगते हैं, है ना विवेक जी? कैसी लगी आपको शॉपिंग? बहुत जोरदार। ये तो अंदर भी नहीं आते, बाहर ही बैठे रहते हैं गाड़ी अभी में। के में तो फिर भी अंदर है, मेरे में तो आए नहीं अंदर, सच्ची में। और तो मैं हमें का ना पता चले है, और तो मेरा पता चले है। हाँ पता चले है। अच्छा और दिखाओ, मेरे वाले क्यों नहीं दिखा? अपने दिखा के बैठे ही। मैंने सबसे पहले दिखाई कि मेरे मम्मी भी आप पहन के दिखाओ। विवेक ये मैंने अपने ले लिए हैं फ्लैट, क्योंकि मेरे पास फ्लैट्स नहीं है ना, फिर पाँव दुखता है मेरा। हाँ, कैसे लग रहे हैं गाइस बताना। ये भी पैंटलून के। मैंने 2 क्यों लिए और मम्मी ने 1 क्यों लिया? क्योंकि मम्मी पहले 2 ले चुकी है, जब मैंने 1 भी नहीं लिया था। हाँ, जब पैंटलून से से लास्ट टाइम शॉपिंग हाँ, की थी। तो इसीलिए मैंने एक बार 2 लिए, क्योंकि मुझे ऐसे ही हिल्स चाहिए। आज इन्होंने मतलब सुबह से लेके अब तक जो है मेरा इतना चूना लगाया है, मेरा और पापा का लगा डाला है, पापा की और मम्मी की पॉकेट को। चीजें ऑनलाइन मंगवाई है, मतलब मेरी मम्मी और अभी की। और वो फुटवेयर ही है। हाँ, फुटवेयर ही है। और इनको फिर भी ये लेने थे, फिर भी इनकी शॉपिंग रह गई। इनविजिबल चप्पल। बताइए गाइस कैसी लग रही है इनकी स्लीपर? चप्पल मेरे। तो क्यों नहीं लिया? आपको किसी ने मना किया था? उनके पास ऑलरेडी शूज है। उन्होंने अभी लिए ना, जब हम लोग गोवा गए थे तब तभी नाइकी के लिए हैं। मेरे पास तो एक भी स्पोर्ट शूज नहीं है, अब मेरे थोड़े दिन में आएंगे। अभी हमने जो ऑर्डर किए वो उसमें से एक वही है, और मेरे पास अभी तक एक भी नहीं थे स्पोर्ट शूज, तो मैंने ये बार थोड़ा एडवांटेज लिया है। और वो आपको पता ही चल ही जाएगा हॉल वीडियो में जो मम्मी करेगी। मौसम इतना बढ़िया हो रहा है। विवेक जी रात को कॉफी पिए? घर में कॉफी है क्या? ना भैया ना हवे को ले आओ? ना हुए है। वो पहली बार बोली, पहली बार बोली ले आऊं? नहीं ना नहीं, ले। हाँ देखती हूँ मैं, शायद पाउचेस होंगे, मैं देखती हूँ अभी। कॉफ़ी मंगाना भूल गई मैं लास्ट टाइम अमेजोन से, बाकी सब मंगा लिया। मंगा ले। चलो अब खाना खाया जाए, सब्जी वब्जी गर्म करते हैं। सब्जी दाल चावल सब कुछ दिन का है। वेलकम वेलकम। ये क्या होता है? ये इससे क्या होता है? मैं परी हूँ। इससे ये होता है, क्यूट लगता है। मैं परी हूँ। इसके नाटक देखो गाइस। मेरे नाटक, ये नाटक है हमारे बचवास के। अभी खराब हो जाएंगी। निकाल के रख दो भैया। ओ कैसे फेंक रहा है? मारेगी तुझे, मारेगी। ग्यारह बजे हैं गाइस, और जस्ट अभी मैं एक शूट फिनिश करके बैठी हूँ। मतलब कि बाहर से आई, आने के बाद खाना वाना हम लोगों ने खाया। खाना वाना खा के मैंने कहा चलो एक शूट निपटाया जाए, क्योंकि जब भी मैं थोड़ी बहुत ऐसे रेडी होती हूँ, जैसे कि आज मैंने मैक का वो लगाया हुआ है, तो फिर मैं साथों साथ कोई ना कोई शूट अपना लेके बैठ ही जाती हूँ। और कर ही लेना चाहिए काम, क्योंकि रोज़ रोज़ मेकअप कौन लगाएगा? मैं रोज़ तो नहीं लगाती ना फाउंडेशन वगैरह। कई बार लोगों को इस बात से बड़ी तकलीफ़ हो जाती है कि मेकअप करते हो मेकअप करते हो मेकअप करते हो। यार जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं और रोज़ ही कोई ना कोई एक शूट जैसा होता है, दूसरा भी ब्लॉग के सिवाय, तो प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है उन वीडियोज़ में और थोड़ा सा ठीक से रहना पड़ता है। तो बस इसीलिए ऐसा हो जाता है। ये देखो यहाँ कौन बैठा हुआ है। और गाइस मम्मी ने अच्छे कुछ खाना नहीं खाया, सिर्फ दाल और एकदम इतनी सेवा से राइस खाया। मम्मी आ गई शूट और कर कुछ नहीं खाया। तो हम लोगों ने पॉकेट खाली करा दी पर आज। और अभी मेरे बच्चे के फ्लिप फ्लॉप मिले नहीं है अभी के, तो कल हम लोग फिर से जाएंगे। आप लोग ऐसा ना सोचिएगा कि इतनी सारी शॉपिंग क्यों हो रही है, इसके कुछ रीज़न है, इसके पीछे मैं आपको बताऊंगी बहुत जल्दी कि शॉपिंग क्यों हो रही है। और वैसे भी मैंने इन लोग को बहुत टाइम से फुटवेयर दिलाया नहीं था, ये भी एक रीज़न है। विवेक बहुत कमज़ोर हो गए हैं ना, आज आपको लगा होगा बहुत वीक हो गए हैं। और जब से उनके हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था ना, वो थोड़े से डिप्रेशन जैसे में चले गए थे, तो जिसको चलते मैंने उनको डॉक्टर को भी दिखा दिया। ये बात मैं आपको बताई कि नहीं बताई पता नहीं, मैंने उनको डॉक्टर को भी दिखा दिया है हेयर फॉल के लिए। स्किन और जो हेयर के होते हैं ना उनको दिखा दिया है। तो दवाई भी चल रही है, सप्लीमेंट्स भी चल रहे हैं। उन्होंने एक सीरम दिया है जो रोज़ रात को सिर में जड़ों में लगाना होता है, तो वो भी चल रहा है। तो शायद कुछ दिनों में हेयर फॉल कम हो जाएगा। अब मैं जा रही हूँ मेरा ये मेकअप रिमूव करने सॉरी पता नहीं क्या बोल रही हूँ। मैक का जो प्रोडक्ट्स है ना, मैंने आज तक यूज़ नहीं किए थे लाइफ में कभी। मतलब सिर्फ लिपस्टिक ही मैंने बीच में एक मंगवाई थी, 2 हो गई मेरे पास अब।
बहुत पहले आपके साथ शेयर की थी, और एक मैंने अभी रूबी वो मंगवाई थी तकरीबन कितने टाइम पहले, 1 साल होने वाला है, और वो मैंने लगाई नहीं पर अभी तक। और अब मैंने आज पहली बार मेरे पास मैक का कोई फाउंडेशन नहीं है, बट मुझे मन बहुत है, तो अब मैं सोची मंगाऊँ, बिकॉज़ मुझे इसका स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि मेरे कलर से मैचिंग नहीं है। ये आपको इसमें लग रहा होगा मैचिंग, बट ये थोड़ा डार्क है जो मैंने लगाया है। थोड़ा सा लगाने के बाद स्किन डार्क लग रही थी, प्रिशा भी बोली, तो मुझे शायद आई थिंक ये NC35 है जो प्रशानिक के पास है। प्रिशा के लिए बिल्कुल ठीक है। वैसे आप सोचोगे प्रिशा लगाती है, हाँ लगाती है कभी कभी, अब वो बड़ी हो रही है तो कभी कभी लगाती है। और मुझे आई थिंक NC20 या NC25 चलेगा, NC35 थोड़ा डार्क लग रहा था स्किन पे। तो मैक के प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छे हैं, ऐसा मुझे आज लग रहा है। इट वॉज सो लाइक जैसे ही लगाते हैं ना वो कॉम्पैक्ट ऐसे होता है, जैसे ऐसे लगता है जैसे आपने फाउंडेशन लगा लिया, कंसीलिंग कर ली। आपके जो भी फ्लॉज होते हैं, जो भी आपके स्पॉट्स हर एक की स्किन पे होते हैं, मेरे स्किन पे भी है थोड़ी सी पिगमेंटेशन, तो वो हाइड हो जाती है तुरंत। तो चलिए अब 11 बज गए हैं, क्योंकि हम आने के बाद खाना वाना खाया। मैं तो ठीक से नहीं खाया था क्योंकि मुझे शूट करना था, एक तो मैं रूम में आ गई थी। मेरे जो भी एक्स्ट्रा शूट्स होते हैं ज़्यादातर मैं रात को ही करती हूँ, जब विवेक और बच्चे टीवी देख रहे होते हैं, तो उस टाइम पे किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं होती। दोपहर में करूँ तो सबकी नींद बिगड़ती है, कई बार इस रूम में सब AC चालू करके सो जाते हैं, दैट्स वाई। और आप लोग सोचते होंगे मैं हमेशा यहीं पर क्यों प्रोफेशनल शूट्स करती हूँ, आगे रूम में क्यों नहीं करती। तो बहुत जल्द मेरी प्लानिंग है आगे रूम में AC लगवाने की। अभी वहाँ AC नहीं है, जिस वजह से नहीं करती हूँ, क्योंकि पंखा बंद रखो तो फिर गर्मी लगती है, पसीने बहुत छूटते हैं, तो इसीलिए ये रूम मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और किसी ने मुझे ये भी सजेशन दिया था पीछे कि आप अपनी ही बिल्डिंग में एक फ़्लैट ले लो रेंट से। यार इतना इजी नहीं है, कितना सारा रेंट होगा उसका। अभी मेरे लाइफ में काफ़ी खर्चे चल रहे हैं। फ़िलहाल विवेक का भी एक चेकअप आने वाला है फिर से, ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बोला था, तो अभी बस कुछ दिनों में कराना है। चलिए फिर गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ये छोटू व्लॉग लाइक कर देना, शॉपिंग व्लॉग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस।